अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का। और कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का कोर्स पढ़ते हुए हमने आज डेफिनेशन देखनी है हार्मोनिक फंक्शन की, जो कि आउटलाइन में इंक्लूड है। तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे और हम देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ लप्लास इक्वेशन या पोटेंशियल इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। उसके साथ हम एक आध क्वेश्चन भी देखेंगे और हार्मोनिक कॉन्जुगेट को भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे कि आपको पता है कि हम मेन कैंपस का कोर्स पढ़े हैं, तो और भी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है ये सेम कंटेंट। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल सकें। उसके अलावा आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी लेटेस्ट वीडियो मतलब कोई भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो सके, क्योंकि हम मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो सके। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक मस्ट दिया करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस से मिले तो आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट का नहीं आइडिया तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होता है प्लेलिस्ट का, तो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। अभी हम मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, आपके पास रियल वैलिड फंक्शन है। रियल वैलिड फंक्शन यू ऑफ एक्स या यू ऑफ एक्स हो सकता है या वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, आपके पास एक रियल वैलिड फंक्शन है, उसको हम हार्मोनिक कब बोलेंगे, अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि लप्लास इक्वेशन को हम पोटेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, यानी कि लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लप्लास इक्वेशन आपके पास क्या होती है, पार्शियल के यू बाय पार्शियल एक्स के प्लस पार्शियल के यू बाय पार्शियल वाई के इक्वल किसके है, डेल्टा के यू, यानी कि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा के यू इक्वल टू 0। यानी कि ये जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इनका सम इक्वल किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। अगर इनका सम इक्वल टू 0 है तो देन हम बोलेंगे कि लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड होनी चाहिए। उसके अब उस रियल वैल्यू फंक्शन को हम हार्मोनिक कब बोलेंगे, जब उस पर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब लप्लास इक्वेशन का हम प्रूफ देखते हैं कि लप्लास इक्वेशन कैसे क्या है कि आपके पास सबसे पहले एक फंक्शन है एफ ऑफ जी। फंक्शन को आप लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी को लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस योटा बी ऑफ एक्स वाई में, यानी कि यू प्लस योटा बी एन एनालिटिक फंक्शन। अगर फंक्शन एनालिटिक हो, आपने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन, ये कम्प्लेक्स 1 में आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो सी आर इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई करती है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, हमने लिया है कि जो फंक्शन एफ ऑफ जी है, जिसको हमने ओपन करके लिखे है यू प्लस योटा बी, ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी है ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। सी आर इक्वेशन क्या होती है, काशी रीमान इक्वेशन। तो अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो हम सी आर इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसका हम यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे कि आपके पास जो लप्लास इक्वेशन है वो इक्वल्स टू, यानी कि अगर हम, यानी कि सी आर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। सी आर इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि सम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल किसे आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर लप्लास इक्वेशन का प्रूफ देख रहे हैं। तो अब देखिए हमने जो वो सी आर इक्वेशन लिख ली, यानी कि काशी रीमान इक्वेशन लिख ली। काशी रीमान इक्वेशन क्या होती है, इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई, एंड इसको हम लिख सकते हैं यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स या वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और हमने क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पार्शियल के यू बाय पार्शियल एक्स के इक्वल किसके आ जाएगा, पार्शियल के वी बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई एंड पार्शियल के यू बाय पार्शियल वाई के इक्वल दिस वन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने लप्लास इक्वेशन का प्रूफ देखना था। और लप्लास इक्वेशन का प्रूफ में आपने क्या करना होता है, पार्शियल के यू बाय पार्शियल एक्स के प्लस पार्शियल के यू बाय पार्शियल वाइस के होना चाहिए, यानी कि दोनों टर्म्स का एडिशन होना चाहिए। तो हमने दोनों टर्म्स ऐड कर ली और यहाँ पे जो इक्वल की दूसरी साइड पे दोनों टर्म्स आ रही हैं वो क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
और दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। यानी कि यू ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आ गया, हार्मोनिक फंक्शन, सॉरी इस पे लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये आपके पास हार्मोनिक फंक्शन भी है क्योंकि इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह से आप जब वी ऑफ एक्स वाई के लिए भी प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है, सेम स्टेप्स के साथ। ओके, तो ये आपके पास क्या था, लैप्लास इक्वेशन का प्रूफ था। ये आप कह रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन हमने बताया कि आपके पास एक रियल वैलिड फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई है या वी ऑफ एक्स वाई है, वो हार्मोनिक कब होगा, जब उसकी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने हार्मोनिक फंक्शन पढ़े हैं, अब हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रियल वैलिड फंक्शन होना चाहिए यू ऑफ एक्स वाई, जो कि क्या होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए। अगर आपके पास सिंपल दिया हो कि फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई है, अगर आपको नहीं पता कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको हार्मोनिक चेक करें कि ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है। हार्मोनिक चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो यानी कि आपके पास यू ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। अगर आपके पास फंक्शन हार्मोनिक है तो तब भी आप उसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट कहते हैं कि आपके पास यू ऑफ एक्स वाई क्या है, बिया हार्मोनिक फंक्शन। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रही हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं। समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट के या हम तो आपको मसला नहीं होगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जो मैं यहाँ पर बीच में बोल रही होती हूँ। अब आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, यू ऑफ एक्स वाई, आपके पास एक हार्मोनिक फंक्शन है। देन a function v of x y is said to be harmonic conjugate of u of x y। आपके पास फंक्शन क्या है, u of x y है, उसका आपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला फंक्शन कौन सा है, v of x y है। ये जो v of x y है ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब होगा, u of x y का, अगर वी ऑफ एक्स वाई क्या होने चाहिए, हार्मोनिक होने चाहिए। यानी कि ये जो आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ये भी हार्मोनिक होना चाहिए और इस पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। और सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई या यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाऊँगी, उस क्वेश्चन को आपने देखना है। उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन की एनालिटिसिटी डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमें हार्मोनिक फंक्शन भी गिवन हो और हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी गिवन हो। उसके बाद हम यानी कि दोनों की चीज़, हार्मोनिक फंक्शन यू और हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी, इन दोनों को हम मिला के हमारे पास एक फंक्शन आता है एफ ऑफ जी। हम चेक करेंगे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जी है ये एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बतानी है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने करने हैं। वो आप क्वेश्चन आपने किस तरह से करने हैं, आपको कम्प्लेक्स 1 में यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने जब वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। मे बी समटाइम पेपर में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें भी, तो आपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट के क्वेश्चन खुद से करनी है, ओके। तो अब देखिए हम जब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके पास क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन आपके पास क्या है 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy इसके इस हार्मोनिक। सबसे पहले आपके पास ये जो फंक्शन है इसको हमने हार्मोनिक चेक करना है कि ये हार्मोनिक है एंड आल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। आपने करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना है। यहाँ पर हमें हम ये फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई गिवन है और इस फंक्शन का हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट गिवन है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, वी ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने फाइंड क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन यानी कि एफ ऑफ जी फाइंड करना है, ओके। अब सबसे पहले हम लेट करते हैं कि यू ऑफ एक्स वाई इक्वल, अब यू ऑफ एक्स वाई लिखेंगे या जस्ट यू लिखेंगे की बात है, ठीक है। यू ऑफ एक्स वाई इक्वल किसके, 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको हार्मोनिक चेक करना है। इसको हार्मोनिक चेक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया है, इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिए हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद आपने लैप्लास इक्वेशन लगाई है। अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करती है यानी कि लैप्लास इक्वेशन यानी कि इसका सम इक्वल किसका आता है, 0 के आता है, तो देन आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा। तो इसका सम इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं और लैप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई
हो रही है, ठीक है। इट मीन्स के फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई क्या है आपके पास हार्मोनिक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्रॉसपॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, यानी कि इस हार्मोनिक फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास इन हार्मोनिक फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन आता है एफ ऑफ जी, जो कि हमने फाइंड करना है, जो कि हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन है एफ ऑफ जी, कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि हम एफ ऑफ जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, यू ऑफ एक्स वाई को हमने चेक किया कि ये आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है। इसी तरह से हम वी ऑफ एक्स वाई जो आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब जो दूसरा फंक्शन था जिसको हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोला है, यानी कि जिसको हमने वी ऑफ एक्स वाई का नाम दिया है, उसको भी हम हार्मोनिक चेक कर लेते हैं। उसको हार्मोनिक चेक करने के लिए भी सेम चीज़ करनी है कि आपके पास क्या है कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के चाहिए, उसके अलावा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि सिमिलर स्टेप करने हैं। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी, यानी कि आपने एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। एफ ऑफ जी इक्वल किसके होता है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस योटा वी एफ एक्स वाई के। और अगर हम एफ ऑफ जी यानी कि इसका डेरिवेटिव लें तो एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके आ जाएगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स माइनस योटा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई आ गया। और अब यहाँ पर आपने पुटिंग करनी है, ठीक है। पुटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब आप यहाँ पर पुटिंग करेंगे तो आपके पास इस यहाँ पे वी है, ठीक है। तो पुटिंग करेंगे तो आपके पास सिंपल ये टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पर देखें 3 आपने कॉमन ले लिया, ये आपके पास 3 है और यहाँ पर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस योटा वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स प्लस योटा वाई किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस योटा वाई होता है इक्वल के जी के। अब इसका होल स्क्वायर होता है यानी कि यहाँ पर जी का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको एफ ऑफ जी चाहिए ना कि एफ प्राइम ऑफ जी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटेग्रल लेंगे तो एफ ऑफ जी इक्वल किसके आ जाएगा, 3 जी क्यूब ओवर 3 के प्लस सी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, जी क्यूब प्लस 3 आ जाएगा, सी आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपने कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे आपके पास टॉपिक होता है कंप्लीट हार्मोनिक फंक्शन का। यहाँ पर अगेन आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है जिसमें आपने एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। आपके पास 2 फंक्शन अगर गिवन हो तो एक को आप यू ऑफ एक्स वाई का नाम दें, दूसरे को वी ऑफ एक्स वाई का। दोनों फंक्शंस को चेक करें कि दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, हार्मोनिक होने चाहिए। अगर दोनों फंक्शन हार्मोनिक है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ जी आपने कैलकुलेट करना है और एफ ऑफ जी आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। लेकिन जहाँ तक बात है हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन की, तो वो आपने कम्प्लेक्स 1 में किए हुए हैं, यानी कि 5th सेमेस्टर में। तो आपने क्या करना है, ये जो सेम कोर्स है, ये कोर्स जो बी एस 6 सेमेस्टर का भी है और MSc 2nd सेमेस्टर का भी है और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आउटलाइन में इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस वर्क करना है, क्योंकि आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।